अभी टर्म 1 में काफी कम ही टाइम रह गया है। मैं कम टाइम बोलूं कि आप बोल लीजिए 15-20 डेज रह गए। एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, अभी डेट शीट नहीं आई है, बट करिकुलम आ गया एक नया कि 14 से समथिंग 14-15 से आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे एंड 24 से आपके मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी आप मान लीजिए आपके 20 के बाद एग्जाम्स होंगे, ठीक है। लैंग्वेज में भी क्या है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वाले होंगे, बट उसकी टेंशन आप लोग लीजिए ही मत। और टेंशन तो आप लीजिए ही मत, मैं तो बोलूंगी। और आज की वीडियो आप लोगों के जो आपको थोड़ा स्ट्रेस है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है और जब हम भी थे तो हमें भी एग्जाम से पहले कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे हमने जो तैयारी करी है, तैयारी तो हमने कर ली, ठीक है, तैयारी सभी ने कर ली होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। जो जिन्होंने नहीं की है उनकी हम हेल्प करने के लिए हैं। ऑलमोस्ट तैयारी कर ली होगी। अगर तैयारी करने के बाद कुछ डाउट रह जाते हैं तो उस डाउट में थोड़ा हमारा डर होता है, थोड़ा हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और होता है अच्छे से अच्छे बंदों का भी यही हाल होता है। एग्जाम छोड़ो, स्टूडेंट लाइफ छोड़ो, करियर का कोई भी एग्जाम हो उसमें हम लोग को टेंशन होती होती है। हमारी चाहे कितनी भी प्रिपरेशन हो तो उसमें आप कोई अनोखी चीज नहीं, आप डरिए मत कि मेरी प्रिपरेशन हो गई, उसके बावजूद भी मुझे डर क्यों लग रहा है, सबको लगता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी 4 से 5 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जो शायद आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। शायद बोलूं 110%, 100 तो सब बोलते हैं, मैं 10% एक्स्ट्रा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेट करती है, मेरी खुद की। और रियल लाइफ जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी उसके साथ अपना रियल लाइफ एक्सीडेंट जरूर बताऊंगी, इंसिडेंट जरूर बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है और जब भी मैंने वो अप्लाई करनी शुरू करी है, ठीक है। दोस्तों स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और जरूर देख के जाइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। एंड जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, सेकंड लास्ट, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वो रियल लाइफ में ज्यादातर 100% लोगों की लाइफ में वो चलता है और उन्हें वो कम करना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कितनी काम आई। एंड अगर आप ये पहले देखना चाहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ उसके बाद बताऊंगा, वो भी मुझे मंजूर है। पहले आप अप्लाई कर लीजिए, बताइएगा फिर बाद में आपको कैसी लगी, लेकिन वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। एंड आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल या किसी और को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप हुआ मत बनाइए, जो चीज है उसे एक्सेप्ट करिए। यानी मैं बता देती हूँ, जब 2018 में पहली बार बोर्ड आया था, मतलब पहली बार बोलो इतने सालों बाद, जब योगी सर ने, मतलब जो हमारे पॉलिटिकल उसमें है, उन्होंने 2018 में फिर से वो बोर्ड लेके आए 10th क्लास। पहले बोर्ड हुआ करता था, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि स्कूल में एग्जाम होंगे, कॉपीज बाहर चेक होंगी, यानी कुल मिला के अब जो 10th में जब बोर्ड आया था 2018 में, जब हम लोग 10th में थे, तो जब बोर्ड आया था तो उस टाइम बच्चों को इतना डरा दिया गया था कि मतलब बोर्ड है, पढ़ लो, बोर्ड है। और बोर्ड के करके चक्कर में उन्होंने इतने टफ क्वेश्चन कराए हमें, ईजी तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। और जब हमने पेपर देखा स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, चक्के उड़ गए। चक्के क्यों उड़ गए? हम लोग इतना टफ तैयार करके गए थे कि इससे ये आ जाएगा, उससे वो आ जाएगा, इससे ऐसे घुमा के दे देंगे तो ये करना है, अलग आंसर करना है, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है, बोर्ड है ये। तो वहां जाके पता चला पेपर बिल्कुल सिंपल था। एंड देखो कुछ तो टफ तो होता है, देखो 10-5 नंबर का तो हर जगह टफ मिलेगा आपको, 4-10 नंबर तो आप सीबीएसई के मान लीजिए जो वो अपनी तरफ से डाल देता है, वो टफ भी नहीं होता, वो थोड़ा हटके होता है। आंसर वही होते हैं उन चीजों के, लेकिन वो थोड़ा हटके होती हैं चीजें, हमें थोड़ा दिमाग लगाने में मजबूर कर देती हैं। अगर दिमाग न लगाना पड़े तो फिर उसे एग्जाम किसे कहते हैं, ये बताइए मुझे। तो वहां पर हुआ क्या, इजी क्वेश्चन आ गए। अब जब इजी क्वेश्चन आ गए तो हम लोगों का दिमाग ऐसे घूम गया कि हम तो इतना टफ तैयार करके आए थे। एंड अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी फ्रेंड्स की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूं तो मेरा दिमाग घूम चुका था। एंड मेरे दिमाग में वो सिंपल चीजें भी मेरे दिमाग में नहीं आ पा रही थी, बट मैंने फिर भी याद करके इसका क्या था, कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनाना है वो, और साइंस का पेपर वैसे था, और साइंस एंड मैथ्स का, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेरी पेपर खराब हो चुका था। पेपर खराब क्यों हुआ? एक तो डर कि टर्म 1 बोर्ड है, पहली बार बोर्ड हो रहा है, रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, टीचर्स ने हाइपर कर दिया, तो डर छोड़ो, डर पहला कारण हो गया। एंड सेकंड कि बोर्ड है, इस चक्कर में मेरा दिमाग घूम गया। एंड मेरी जो प्रिपरेशन थी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 बार रिवाइज की थी साइंस के एनसीईआरटी। मैंने कोई और बुक पढ़ी भी नहीं, छू भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि एनसीईआरटी से बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप कोई और बुक पढ़ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, तो वो वाली चीजें हो गई थी। उसके बाद पेपर पूरा खराब हो चुका था। तो मैं ये चाहती हूँ वो गलती आप लोग ना करें प्लीज। तो डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हाइपर मत होइए, जो आपके बुक्स में है वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
ये कर सकती है सीबीएसई की 1-2% टफ थोड़ा डाल दे, वो घुमा के, टफ भी नहीं घुमा के डाल दे, और आंसर उसके वही होंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बट पेपर सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, डरिएगा मत। और ये बिल्कुल कोई भी बोले आपके दिमाग में, आपके आसपास कोई भी बोले, आपका फ्रेंड सर्कल भी बोले कि टर्म 1 है, तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़ नहीं रही है, तू ये नहीं कर रही, तू वो नहीं कर, तो उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सेकेंड, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जब भी पढ़ें, ठीक है, पहले तो आप कोशिश करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं एक दिन पहले अपना एक दिन अगले दिन का रूटीन बना लीजिए। मतलब कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आज क्या है, सैटरडे है, तो आज आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगला संडे है, तो संडे में आप लोगों के लिए सैटरडे में आज ही प्लान बना लो कि संडे में मुझे ये चैप्टर करना है, मैथ्स का ये चैप्टर करना है, मैथ्स के चैप्टर का ये टॉपिक कवर करना है, पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिख लीजिए। अब इससे होगा क्या, आपने एक दिन पहले ही शेड्यूल बना लिया, तो आप अगले दिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम वेस्टिंग नहीं करोगे और आप वही करोगे जो आपने लिस्ट में डाला हुआ है। तो पहले वो लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। वो कहीं भी चिपका दो, फ्रिज पे चिपका दो या फिर टीवी पे लगा दो, जहां पर आप सबसे ज्यादा रहते हो, रूम में रहते हो आप बेडरूम में रहते हो, आप ड्राइंग रूम में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सबसे ज्यादा उसको वहां पे लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या होगा, आपके सामने वो बार बार दिखता रहेगा आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार रिमाइंड दिलाता रहेगा, तो आप वही चीजें रिपीट करोगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, आप मान लीजिए सैटरडे, कल संडे है, तो आप ये डाल लीजिए कि कल मुझे ट्यूशन का होमवर्क करना है, कल ट्यूशन में टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन, मंडे में ट्यूशन में टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, एंड मुझे मैथ्स का ये टॉपिक करना है, उस टॉपिक के अंदर मुझे ये कवर करना है, वो भी लिख लो। अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसमें ये भी लिखो कि आपको किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का क्या चैप्टर का किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, वो भी लिख लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बुक खोल के 1 घंटा बैठे रहें, अब आपको यही नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल होना ही होना है। उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो पहले ये भी लिख लो कि आपको क्या पढ़ना है। जब हमें ये पता होगा ना हमें क्या पढ़ना है, तो हमारा टाइम वेस्ट कम होगा, ठीक है। तो थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, थर्ड ट्रिक हमारी ये होगी कि प्रायोरिटी वाइज पढ़ें। जो भी थर्ड पॉइंट होगा हमारा, थर्ड ट्रिक होगी स्टडी प्रायोरिटी वाइज। अब स्टडी प्रायोरिटी वाइज का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए कि आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसमें 1-2 डायग्राम तैयार करने बाकी हैं, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं नॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका साइंस हो चुका है ऑलमोस्ट। आपका क्या रह रहा है, मैथ्स रह रहा है। इंग्लिश हिंदी आप जब भी करते हो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या फिर 2 दिन पहले आप कर लेते हो कवर, ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। एसएसटी और मैथ्स आपका रह रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं, मतलब आपको अगले दिन क्या पढ़ना है या आपको इस दिन क्या पढ़ना है, जिस दिन मेरा दिन शुरू हुआ है, यानी 6 बजे 5 बजे आप उठते हो, तो आप उस दिन जब डालोगे, तो टू डू लिस्ट जब बनाओगे तो उसमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट डालो, वो टॉपिक डालो जो आपका सबसे ज्यादा रह रहा है। उसमें टाइम वेस्ट मत करो जो आपका हो चुका है। ये बहुत ही फैक्टफुल बात है। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, वो डरते हैं कि ये तो मेरा हुआ ही नहीं, ये होगा भी नहीं, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं। उसे करो, क्योंकि मार्क्स आपको सब में लाने हैं, पास आपको सब में होना है। सिर्फ साइंस में पास होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने से काम नहीं चलेगा। सबको पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिना किसी डर के। तो सबसे पहले क्या करो, प्रायोरिटी रखो। प्रायोरिटी का मतलब है पहल दो उसको जिसको जरूरत है, जिस सब्जेक्ट को आपकी, ठीक है। एंड फोर्थ ट्रिक मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप एक काम करिए, दिन में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कवर करिए और रात में यानी नाइट में आप लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करिए। न्यूमेरिकल आप नाइट में चाहे 2 घंटे पढ़ते हो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ते हो, चाहे आप आधा घंटा पढ़ते हो, न्यूमेरिकल रात को करो। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। साइकोलॉजिकल रीजन है कि दिन में हमें कम नींद आती है, कम लेजीनेस फील होता है, लेकिन रात को हमें ज्यादा लेजीनेस फील होता है। तो जब हम मैथ्स या फिर कुछ कैलकुलेटिव थिंक करेंगे तो हम उसके साथ साथ कुछ सॉन्ग वगैरह भी कर सकते हैं कंटिन्यू, अगर हमें नींद आ रही है। और रात को जब आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको फिफ्थ ट्रिक ये बताना चाहूंगी कि आप एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट कवर करें। अब ऐसा होता क्या है कि हम लोग ज्यादा जोश में कोई वीडियो देख लेते हैं ना मोटिवेशन की, तो होता क्या है हम एकदम जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। टेबल्स पे तो पढ़ते ही नहीं आजकल के स्टूडेंट्स। टेबल छोड़ो, बेड पे जाके 3-4 सब्जेक्ट की बुक लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये भी पढ़ना है, मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं 1 घंटे में ये भी पढ़ लूंगा, मैं सारा दिन पढ़ूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं ये करूंगी। तो ये सारी चीजें हम कर लेते हैं और हम 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेके बैठ जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अब हम एक बुक खोलते हैं, नहीं ये तो मैंने कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, हाँ मुझे ये करना है। फिर मैं दूसरी बुक खोल लेती हूँ। दूसरी बुक खोलने के बाद क्या होता है, अरे ये तो बहुत टफ है, ये तो मैंने कल ही छोड़ा था कि इसको मैं तो 2 हफ्ते तक नहीं छोड़ूंगी, मतलब छेड़ूंगी नहीं इसको, तो बिल्कुल करूंगी नहीं एग्जाम से 2 दिन पहले। फिर आप तीसरी बुक उठाते हो। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, डिसाइड करने में निकल जाता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्या मैंने पढ़ लिया, क्या मेरा रह रहा है।
तो ये मत करिए। अगर मैंने क्या बोला, प्रियोरिटी वाइज पढ़िए, जिस सब्जेक्ट को जरूरत है उसे पहले उठा के ले जाइए और उसे पढ़िए जितने भी टाइम पढ़ना है। मैं टाइम टेबल बनाने के लिए तो बोलूंगी नहीं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। टाइम टेबल का मतलब है वो कभी फॉलो होगा ही नहीं, सिर्फ आप एक पेपर वेस्ट करेंगे और एक जगह वेस्ट करेंगे जहां उसे लगाएंगे, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। टाइम टेबल सिर्फ स्कूल्स में फॉलो होते हैं, बाकी कहीं भी फॉलो नहीं होते हैं। तो बात करते हैं लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट हमारी एक इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक है। अब आप उसे मेजर करिए, आपने कितना पढ़ लिया, आपका कितना हो गया। मेजर करिए आपका कितना कोर्स हो चुका है और कितना रह रहा है, दोनों को अलग अलग मेंशन करिए। यानी मान लीजिए साइंस ले लीजिए, पहले साइंस उठा लीजिए, या एसएसटी, चलो एसएसटी उठा लेते हैं। कॉमर्स वाले भी ये सोच लीजिए कि पहले चलो अकाउंट्स उठा लीजिए। तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, अब उसमें ये देखिए कि आपका कितना हो चुका है और कौन सा चैप्टर आपका रह रहा है। जिस चैप्टर रह रहा है उसे अलग लिख लीजिए और जो हो चुका है उन पर टिक लगा दीजिए। उन पे तो टिक लगा लीजिए जो हो गए हैं, बुक में टिक लगा दीजिए, जो रह गए उन्हें अलग पेपर पे लिख लीजिए। फिर इकोनॉमिक्स उठाइए या फिर इंग्लिश उठाइए, एसएसटी उठाइए, फिर लिखिए कि क्या क्या वो हो चुका है, उसे टिक लगा दीजिए, क्या क्या रह गया उसे अलग लिख लीजिए। इससे होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट कम होगा। आप उन्हीं चैप्टर्स को उठाओगे पर डे या पर आवर में जो आपको करने हैं, जो आपके रह गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी ट्रिक का मतलब थोड़ा आपको उटपुटा लग रहा है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वरना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर हो जाए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको समराइज कर देती हूँ कि जो आपका हो गया, मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे साइंस उठा लिया हमने, साइंस में बुक खोली, उसके कंटेंट देखिए, आपको ये तो पता होगा आपने क्या क्या कवर कर लिया है, उस पर टिक लगा दीजिए। और जो चैप्टर रह गया है, अब मान लीजिए आप बोलोगे चैप्टर के अंदर टॉपिक रह गए हैं, तो उन टॉपिक का भी नाम लिख लीजिए, पर उससे पहले उसका चैप्टर का नाम लिखिए, फिर उस टॉपिक का नाम लिखिए। वो टॉपिक मेरा रह चुका है, पर जो रह गया उसे लिख लीजिए, जो हो गया उसे टिक लगा लीजिए बुक में, ठीक है। बात करते हैं अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक की, वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पीयर प्रेशर का मतलब वो है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो डिस्कस हो रही है उसकी वजह से जो हमें टेंशन होती है उसे बोलते हैं पीयर प्रेशर। 2018 में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स जो डर होता है और जो कमिट सुसाइड जो एग्जाम प्रेशर के चक्कर में करते हैं, वो यही होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब है हम तो प्रिपरेशन करी नहीं करी वो बात अलग है, लेकिन जब हम किसी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो वहाँ हर स्टूडेंट अपने बारे में शेयर करता है कि मेरा इतना हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा ये हुआ ही नहीं है, मेरा वो हो गया, और हमारा दिमाग खिंचता उसकी तरफ है जिसका हो चुका है। क्या पता वो झूठ भी बोल रहा हो। अब आपके पास, अब जैसे मान लीजिए घर में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो घर में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स का कॉल आ रहा होगा, हाँ, तो आप उससे बोलोगे कितना कवर्ड हो गया तेरा, तो वो बोलेगा मेरा तो हो गया सारा ही, मतलब लगभग डायग्राम हो रहे हैं, बस बाकी सब मैंने कर लिया। और आपके सिर्फ हुए 3 चैप्टर। आप इतने प्रोडक्टिव हो कि सिर्फ आप 2 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो, लेकिन आपको उसकी बात सुन के टेंशन हो गई, अरे इसके तो सब हो गए, मेरा तो रह रहा है, मैं क्या करूं। तो आपको वहां क्या हो गया, टेंशन हो गया। अब टेंशन हो गई तो आप डर की वजह से पढ़ने बैठोगे, ना कि अपने इंटरेस्ट से, अपने मोटिवेशन से। आप डर की वजह से पढ़ने बैठोगे, जब आप डर की वजह से पढ़ने बैठोगे आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, 0 अंडा आप रिजल्ट लेके आओगे। उस 1 से 2 घंटे जो आपने बर्बाद करे डर के चक्कर में, वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो मत पढ़िए। अगर किसी का कॉल आ रहा है, पूछ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन, पहली बात तो आप किसी की मत पूछो, क्योंकि आप पूछोगे तो रिटर्न में वो आपकी पूछेगा। तो अगर वो पूछ भी रहा है, मान लीजिए कि भाई कितना हो गया तेरा, तो आप बोलोगे यार कहाँ, अभी तो मैं टीवी देख रहा हूँ, देखता हूँ शाम को कुछ पढ़ता हूँ। अपनी तैयारी बिल्कुल भी डिस्कस मत करिए और सामने वाले की भी मत पूछिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले की पूछेंगे तो आपका दिमाग घूमेगा, फिर आप उसकी भी पूछेंगे, और जब आप अपनी बताएंगे तो फिर वो कंपैरिजन करेगा, वो बोलेगा अच्छा तेरा इतना ही हुआ है यार, कर ले जल्दी, एग्जाम में तो कम टाइम रह गया, क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है। वो आपको डराएगा, वो आपकी प्रोडक्टिविटी जानता ही नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं कि आप क्या चीज हो, ठीक है। तो ये थी मेरी लास्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको सारी ट्रिक्स बताइएगा जरूर, और किस ट्रिक को आप अप्लाई करने वाले हो। और मैं तो बोलूंगी सारी ट्रिक्स अप्लाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेरी रियल लाइफ से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बता दीजिएगा आपको किस वीडियो की या किस टॉपिक पे, क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर आपको बना के दूंगी। एंड ये भी डिमांडेड थी इसलिए मैंने आपको बना के दी, बट मैं बना चुकी हूँ एक पहले टर्म 1 के ऊपर प्रिपरेशन के लिए, तो जाकर देख लीजिए उसको भी, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स की, MCQ PDF, कुछ भी चाहिए, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी, सब आपको मिलेगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।